इस बैड पैच जिसको हम बैड पैच कह रहे हैं, इससे आप किस तरह कोप अप कर रहे हैं और किस तरह से इससे आप जो है वो निकल रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने बात की है कि ये चीज़ें और ये टाइम हर प्लेयर पे आता है, आया भी है, पहले भी आया, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आया, फिर बैक टू नॉर्मल हो गया। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन कोशिश यही है कि उसको वापस लाया जाए। लेकिन उसमें यह है कि आपको अपने आप को पूरा अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, चीज़ों को सिंपल रखना पड़ेगा, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आपको नॉर्मल रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सिनेरियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि मेरे ख्याल से ये चीज़ सही नहीं है, या ऐसे नहीं आ रहा, या वो ये चीज़ है मेंटल, फिज़िकल और टैक्टिकल भी। आपको कभी कभार ऐसे एडवाइजेस मिलते हैं कि वो कभी कभार आपको लगता है कि शायद ये ठीक नहीं, लेकिन उस दौरान अपने आप को जितना आप सिंपल रखेंगे, जितना अपने आप को नॉर्मल रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जब आप सुनते हैं तो उसमें भी कभी कभार आप कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं, और कंफ्यूज होते होते आप जो चीज़ों को और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं अपनी बेसिक्स से हट के। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से आप जितना अपने आप को ईजी रखोगे, पुरानी चीज़ें, पुरानी वीडियोस को देखते रहोगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपका कोच है उससे आप बात करें, उससे आप डिस्कशन करें, तो ये चीज़ें फिर ईजी हो जाती हैं।